नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए ज्योतिष की कुछ वार्ताएं। आशा है आप आनंद में होंगे। ईश्वर आपको सुखी रखे और आप धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राहु और केतु के बारे में हमने कभी कोई अच्छे विचार नहीं रखे। यही सोचते रहे पापी ग्रह हैं तो भाई पापी, इसमें तो कोई शक नहीं है। भला तो राहु किसी ने का करता नहीं। लेकिन एक बात जो सर्वविदित ना होते हुए पुस्तक ग्रंथों में वर्णित है, अगर किसी का राहु, क्योंकि राहु का अपना तो कोई घर है नहीं, केतु का भी अपना कोई घर है नहीं, किसी राशि का वो स्वामी नहीं है, लेकिन जिसके साथ बैठ जाए या जिसके घर में बैठ जाए, विश्वास कीजिए, अगर राहु महाराज बृहस्पति के घर में अकेला बैठ जाए, बृहस्पति भले चाहे कहीं हो, राहु बृहस्पति के गुणों को धारण कर लेगा। और अगर बृहस्पति के साथ हो तो चंडाल योग भी बनता है, और अगर कहीं और ग्रह साथ हो तो बात नहीं बनती। अगर शुक्र का घर हो, शुक्र वहां ना हो और राहु बैठ जाए, तो राहु शुक्र के पूरे जो उसके गुण हैं वो धारण कर जाएगा। गुण ही नहीं, और गुणों को भी धारण कर जाएगा। यही स्थिति केतु की है। इनका अपना कोई निजी स्थान न होने के कारण जो जिसके स्थान में बैठेंगे उसके गुणों को धारण कर जाएंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। ये बड़ा मूल्यवान एक चैप्टर है कि क्या हम इनको बुरा ही कहते रहेंगे, जबकि मैंने कई लोगों को राहु के काल के अंदर उन्नति करते देखा कि राहु की महादशा चल रही है और उनकी निरंतर उन्नति हो रही है। इसका मतलब यह है कि राहु कहीं ऐसे घर में जा बैठा है जो बृहस्पति का है, चंद्रमा का है, या शुक्र का है, या बुध का है, इसलिए वो उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। और अगर ऐसी स्थिति ना हो तो इसका उपचार है, उपचार कर सकते हैं। राहु के उपचार हैं, बहुत उपचार है राहु। सर्दियों में तो हम इसका उपचार राहु का मूलियों से करवाते हैं। मूलियां दान कीजिए मेरे बंधुओं। मुझे उन लोगों से विशेष प्यार रहता है जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अपने काल के अंदर जब मैं आज से लगभग यूं समझिए कि 50 वर्ष पहले ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहा था, मुझे जो गुरुदेव मिले थोड़ा समय लगा और वहाँ जाकर ये विद्याएं पूर्ण हुई। और उन्होंने मुझे कहा था ये विद्या है, इसको बांटना। मैं कोशिश करता रहता हूँ। आगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये भी याद रखना। आज का शायद मेरा ये एपिसोड उन स्टूडेंट्स पर जा रहा है या उन लोगों पर जा रहा है जो ज्योतिष को समझते हैं या अपनी कुंडली में से कुछ देख लेते हैं। आज मैंने देखा है लोग मिलते रहते हैं, वो काफ़ी बातें हमारे को अपनी बता देते हैं। हमें भी खुशी होती है कि चलो किसी गणित के ऊपर तो किसी का ध्यान गया। इतना बड़ा गणित, विज्ञान, ज्योतिष। एक बात नोट रखना, लगन का मालिक जहां बैठ जाए, ये लगन का मालिक अगर चतुर्थ, दशम कहीं बैठ गया लेकिन उसका स्वामी अस्त हो गया तो लग्नेश काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये एक पक्का सिद्धांत है, समझ लीजिए दोबारा। लग्नेश जहां बैठ गया, बड़े अच्छे ग्रहों के साथ बैठ गया, लेकिन जहां बैठा है, सपोज करो कि बुध के घर में बैठ गया, कन्या राशि के अंदर, मिथुन राशि के अंदर, लेकिन बुध अस्त है कुंडली के अंदर, लग्नेश काम नहीं करेगा।
कम करेगा, अपेक्षाकृत 50% भी नहीं करेगा। ये सिद्धांत है, गणित का सिद्धांत है ये। इस पर कोई आक्षेप या चैलेंज नहीं है इसके ऊपर। हाँ, ये कोई बात सिर्फ लगन पर ही नहीं। अगर दूसरे घर का स्वामी जहां बैठ जाए, उस घर का स्वामी अगर अस्त हो, तो दूसरा घर भी एक्टिवेट नहीं होगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनको हमेशा एक चिंता रहती है कि मेरी आय पूरी नहीं है, मैं जितना कमाता हूं मेरा गुजारा नहीं चलता। आप उनके दोनों घर देख लेना, 11वां भी और दूसरा भी, आपको वहां कोई ना कोई त्रुटि मिलेगी। भगवान ने, इस ईश्वर ने हर एक को खाने के लिए अन्न दिया है, उसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। उसने किसी को भूखा नहीं रखा। ये उस परमपिता परमात्मा का एक हमारे साथ वायदा है, तन पर कपड़े भी दूंगा, भोजन भी दूंगा, लेकिन किस स्थिति में रखूंगा ये हमारे कर्मों का फल भी है। कर्मों के फल को भी यहां पर ज्योतिष वालों ने नहीं टाला। उन्होंने कहा है 8वां घर बनाया। 8वें घर से हम देखते हैं कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था। क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल खा रहा है, या पिछले जन्मों के कर्म बुरे थे जो दुख पा रहा है? यहीं से हम देख लेते हैं। मेरे बंधुओं, मेरी एक बात को याद रखना कि जहां पर, अब समझ लीजिए, कर्क लगन है, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ गया, जिसका स्वामी तुला राशि शुक्र हो गए और शुक्र अस्त है। उस व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है, और ग्रहों के कारण, और भी तो ग्रह है ना, और ग्रहों के कारण सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपना मकान बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि चौथा घर मकान का ही होता है। अगर लग्नेश अष्टम में, अष्टमेश अस्त, कर्जा लिया वापस ना चुकाया गया, और अगर कोई हमसे ले गया तो वो ना दे सका, ये चीजें यही हैं। कुछ बातें मैं आपसे और भी करना चाहता होता हूं, लेकिन मैं जब घड़ी को देखता हूं, अब देख रहा हूं कि लगभग 8 मिनट, 7.5 मिनट हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक एपिसोड मैं ये दे दूं, और दे भी दूंगा, कि हमने विवाह से पूर्व कुंडलियां मिलान भी करवाई, गुण भी ठीक आए, सब कुछ है, फिर निभी क्यों नहीं? क्या चीज कहां चूक हो गई, इस पर मैं कोशिश करूंगा कि कल चर्चा करूं। आज मैंने आपको बताया, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को धारण कर लेते हैं, या जिसके साथ बैठ जाते हैं उसके गुणों को धारण कर लेते हैं। अगर शनि के साथ राहु बैठ जाए तो क्रूर ग्रह के साथ ही बैठा हुआ ना। शुक्र के साथ राहु बैठे, मैंने कल बताया था कि वो मांस मदिरा में चला जाएगा। मैं कल पूर्ण चर्चा करूंगा कि विखंडन के क्या कारण हैं, और उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि आज के युवाओं को अवगुणों से कैसे बचाया जाए। आज महाराज महात्मा बुद्ध की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ, और इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं आपको भी, आपके बच्चों को भी, परिवार को भी। सब खुश रहें, सुखी रहें, धनो और ऐश्वर्य के स्वामी बने। मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूं, और निवेदन करता हूं कि मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की घंटी को दबाते रहिए, ताकि मैं आपके साथ आपको मिलता रहूं और बातें करता रहूं। नमस्कार।